देखिए समांतर श्रेणी के चौथे का दूसरा प्रश्न है। यहां पे जो श्रेणी एक दी गई है ऐसा रहो 2 5/2 3 7/2। पहला पद a1 बराबर 2 है, दूसरा पद a2 बराबर 5/2 है, तीसरा पद a3 बराबर 3 है। हम 3 पद तक लेते हैं, पहला सारबंतर और दूसरा सारबंतर ज्ञात करेंगे। पहले देखिए पहला सारबंतर को d1 कहते हैं बराबर a2 माइनस a1। यहां 5/2 में से 2 घटाया जाएगा। देखिए 5/2 में से 2 घटाया जाएगा, ये 2 दूना 4 हुआ। 5/4/2 1/2 यहां पर है। दूसरा सारबंतर निकालते हैं, अर्थात तीसरे पद और दूसरे पद के बीच का अंतर यहां 3 ऋण 5/2, ये 2 तिहाई 6 में से 5 गया, यहां 1 आ जाएगा। देखिए 1/2 आ गया। यानी दो जो सारबंतर हमने इसके और इसके बीच निकाला है, दोनों सारबंतर बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रश्न दिया गया है ये समांतर श्रेणी में है। और आगे करा अगर समांतर श्रेणी में है तो 3 और पद ज्ञात करिए। तो जब यहां देखिए चूंकि d1 बराबर d2 यह समांतर श्रेणी में है, यहां पे थोड़ा सा गलती हुई है, बराबर नहीं का निशान लग गया है। d1 बराबर d2, यहां जो चूंकि d1 बराबर d2 इसलिए यह समांतर श्रेणी में है। श्रेणी का 5वां पद निकालेंगे। यहां देखो 1 2 3 4 जो दिया है, 5वां पद हम निकालेंगे। 5वां पद का सूत्र है a + 4d, यानी यहां पर a का मान 2 रखेंगे और d का मान 1/2 रखेंगे। इसको हल करेंगे। 2 धन 4 गुणे 1/2, ये 2 से 4 कटेगा 2 आएगा। 2 धन 2 बराबर 4 आ गया, ये 5वां पद 4 आ गया। उसी तरीके से 6वां पद a + 5d, ऐसे ही हल कर लेंगे, ये निकल जाएगा 9/2। और 7वां पद भी हम निकाल लेंगे। 7वें पद का सूत्र लगा के a धन 6d, 2 धन 6 गुणे 1/2, इसको काटेंगे 3 आएगा, यानी 3 2 5 हो जाएगा। इस प्रकार श्रेणी के अगले जो 3 पद होंगे ये 4 है, 9/2 है और 5 है। ये महत्वपूर्ण सवाल है परीक्षाओं के लिए, थोड़ा सा लंबा भी है।